सर ये बताएं 2024 के इलेक्शन में कौन? देखो, मोदी जी का सारा कुछ तो ठीक है, जी तो मोदी जी आ जाए वो बेटर है, मगर मोदी जी का क्या काम है कि वो थोड़ा सा गरीब आदमियों की तरफ ध्यान दे। मतलब मोदी जी अमीरों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और गरीबों की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। जैसे मान लो मैं ही हूँ, जी। एक ड्राइवर हूँ, जी जी क्या सैलरी होनी चाहिए 12 घंटे की? कम से कम सर आपकी 25 से 30 के करीब होनी चाहिए। ठीक है, मिल के आ रहा है 17,000 रुपए। तो फिर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लोगों को गैस फ्री दे रहे हैं, फिर यहाँ पे सिलेंडर कम दे रहे हैं, मतलब कम रेटों पे दे रहे हैं, बिजली वैसे ही कम दे रहे हैं हम फ्री, मतलब कम रेटों पे। कहाँ दिल्ली में कम है रेट? फिर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो 200 यूनिट कम कर रखा है उन्होंने, लेकिन वो तो फिर भी बोलते हैं सही चल रहा है, सही, हम छोटे लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं। अब जो किराए पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे? उससे तो मकान मालिक ले रहा है ना, जी जी पानी का भी बिजली का बिल ले रहा है, दोनों ले रहा है वो तो। जी ठीक है। जी उसके बाद में जैसे मोदी जी कहते हैं किसी गांव में हमने शौचालय बनवा दिए, मकान बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जी जी। तो उस हिसाब से मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन सा गांव दिखा देते हैं। मेरे गांव में दिखा दो आप। मतलब मेरे मोदी पास जी तो दूसरे गांव का दिखा देते हैं, जो डेवलप थोड़ा बहुत हुआ हो, और जो असल में हुआ नहीं है उनका नहीं दिखाते हैं। हाँ, मेरे गांव की अभी सड़क भी पक्की नहीं बनी है। आपका गांव कौन सा? सिकंदराऊ, ये यूपी में आता है? यूपी में। और यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ। हाँ, योगी आदित्यनाथ है। बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है वहाँ। वो ऐसा होता है, बोलने हाथी के दांत दिखाने का कुछ है, खाने का कुछ और है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कि ना आम आदमी मतलब विकास के मुद्दे पे मतलब कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, जी। काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से पैसे होने चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे जो अभी करंट में है वो बोल रहे हैं इस दफा हम 2047 तक का सोच रहे हैं। मोदी जी ने ये बोला है कि हम 2047 तक का सोच रहे हैं। 2047 तक का वो सोच रहे हैं, 2047 तक रहेगा कौन? क्या पता मैं कल लुढ़क जाऊँ। जी जी। तो अभी एक सवाल आपसे, भूखे प्यासे हम आज मर रहे हैं, तो आज का देखेंगे कि 10 साल बाद देखेंगे? जी, लेकिन फिर विपक्ष ने भी ये भी आरोप लगाया कि अभी का पता नहीं, हम बात का क्यों सोचें। तो सही कह रहा वो तो। फिर अभी कल ही राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि बीजेपी 150 प्लस सीट भी नहीं जीत पाएगी। क्या आपको लग रहा है कि जीत पाएगी कि नहीं? राहुल गांधी में कमी क्या है कि उसे पता नहीं है ज्यादातर। वो किसी सही से आदमी को प्रधानमंत्री बना दे तो बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी ने अभी अनाउंस नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे प्रधानमंत्री बना दे, मैं सबका नक्शा चेंज कर दूंगा। मतलब आपको प्रधानमंत्री बना दे, आप नक्शा चेंज कर देंगे? हाँ, गरीब आदमी से लेके हर आदमी को। बड़े आदमी पे 10-10 गाड़ियां हैं, सबके घर में 2 गाड़ी करो। जी ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। जी दूसरी बात, खून चूस रहे हैं बड़े आदमी सब गरीब आदमियों का। जी। मतलब जो अमीर आदमी है वो गरीब का शोषण कर रहे हैं मतलब। और क्या, ये हो ही रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि किसी का शोषण नहीं हो रहा है, हम गरीबों के साथ है, गरीबों की पार्टी है। अब देखो ऐसा होता है, अमीर पूरा खून नोच लेता है। अब ये बहन जी जैसे है, जी अब ये अगर देख रही है कि कोई आदमी भूखा प्यासा बैठा वो दे देता है, और रोड बड़ा आदमी देखने के बाद भी चला जाता है, इग्नोर कर देता है, मतलब जी तो पांचों के लिए बराबर नहीं है ना। जी जी। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं कि सारा कुछ सही हो जाए। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि दिल्ली की अभी जो 7 लोकसभा सीट है उसमें अभी यहाँ जो चांदनी चौक है इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये जो लोकसभा सीट है चांदनी चौक, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, जेपी अग्रवाल जी जीतेंगे या प्रवीण खंडेलवाल जी जीतेंगे? यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हुआ है हुए, तो यहाँ का ये नहीं पता कौन सा खंडेलवाल कौन नहीं है। चलिए ये बताइए, जो इन 10 सालों में जो बीजेपी जो चांदनी चौक से जीत रही है, इन 10 सालों में क्या सदर बाजार का विकास हुआ है? ये हो तो रहा, देख रहे हो आप विकास, दिखाओ भाई जरा, कितना बढ़िया कूड़ा कचरा सब पड़ा हुआ है। अब ये कह देना कि केजरीवाल का है। एमसीडी में तो बीजेपी का भी आदमी बैठा है। एमसीडी में क्योंकि बुराड़ी में मैं रहता हूँ, संतरा बुराड़ी, मनोज तिवारी है वहाँ का, बिहार का सांसद है ना। वो मनोज तिवारी का ऑफिस में मुझे आज तक मनोज तिवारी नहीं मिला। अभी आपने एक मनोज तिवारी का, अभी कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार को वहाँ से दिया है कैंडिडेट। कांग्रेस तो किसी में है ही नहीं है, कांग्रेस का उसका करेंगे क्या? जब जीतेगा तब किताब देखी जाएगी। मगर मैं तो मनोज तिवारी की पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो सदर बाजार चांदनी चौक, ये कूड़ा कचरा मस्त हो रहा है, कौन सी नाली है देखना जरा, आता भी नहीं है जमादार साफ करने। फिर बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर में आता है, एमसीडी के अंदर। यही करते रहेंगे, मतलब एक दूसरे के पक्ष में, या फिर जनता पीस रही है? जनता पिस रही है, ये राजनीति करते हैं। काम करो, बोलो मत। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी की माँ ये है कि दादी ने मुसलमान शादी कर ली, तो उसने फलाने से कर ली जातिवादी। अरे तुझे फालतू की बातें करने की जरूरत क्या? तू यार अपना काम कर। आप भी तो अपना काम कर रहे हो, मेरे सवाल पूछ रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो, ठीक है।
हिंदू और मुसलमानों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार कहती है कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, और एक तरफ हिंदुओं को मुसलमानों में लड़वाते सर एक सवाल है, इन 10 सालों में क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ है? हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ है, मतलब हिंदू मुस्लिम का जो मामला है अभी उठ रहा है, सबसे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? सबसे ज्यादा अभी 10 सालों के अंदर ज्यादा हुआ है। जब से ये बीजेपी आई है, जब से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को ज्यादा बढ़ावा दिया। क्या इन मतलब हिंदू मुस्लिम करके ये इलेक्शन जीत रही है, मतलब सारे जो भी इलेक्शन हो रहे हैं? सारे इलेक्शन ये जीती उसी उस पे रही है, हिंदू मुसलमान पे जीत रही है ज्यादा। अब जनता सोच ले कि हम विकास के नाम पे, विकास के मुद्दे पे, शिक्षा रोजगार इन सब के मुद्दे पे दे, तो क्या सरकार हट रहेगी कि वही रहेगी सरकार? सबसे पहली बात है महंगाई। लेकिन बीजेपी की सरकार कह रही है, मतलब उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी, इंसान का जैसे जनता की आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनता की आय बढ़ गा रही है। ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि जनता की आय बढ़ेगी तो आमदनी मतलब महंगाई भी बढ़ेगी। आय बढ़ गा रही है, मुझे बताओ तो सही भाई साहब, आपकी आय कितनी बढ़ी है? 17,000 रुपए में मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो 17,000 रुपए रोज में कितने पड़ गए? कितने खर्चे कितने कर गए? 40-60 रुपए तो मेरा किराया हो गया आने जाने में, सुबह शाम में। रिक्शे वाला अगर 20 रुपए बोल दे तो 20 रुपए मांग लेते हैं, और मैं कुछ बोलूं तो नहीं है। ड्राइवर का क्या है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी थे, तो कृष्ण भगवान को पहले लड़ना पड़ता है कि मालिक पहले आता है? सारथी कौन हुआ? ड्राइवर हुआ ना। ड्राइवर हुआ तो ड्राइवर के बारे में या किसी वर्कर के बारे में, दुकानदार के नौकर के बारे में, या किसी कंपनी में या झाड़ू पोछा जो कोठियों में काम कर रही है बेचारी, उसको पता है? जी नहीं। जाके देखो ना उसको कितने मिल रहे हैं पैसे। 500 गज की कोठी तुम 3,000 रुपए में काम करवा रहे हो। अगर वो मोदी जी कहते छोड़ दो पैसे बढ़ा देंगे, अगर वो काम फिर सर वो फिर खाएंगे पिएंगे कैसे? फिर वो बेरोजगार बैठेंगे फिर तो मतलब 3,000 रुपए में यहाँ सुबह शाम तक काम करे। अच्छा वो भी नहीं है, क्योंकि 3,000 में कोई घर नहीं चल जाता, और मजबूरी में कर रही है ना वो। तो ऐसा कुछ करे ना मोदी जी की उसके 10,000 रुपए बढ़वा दे, 7,000 तनख्वाह मिले 500 गज की यार। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि युवा भी परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? युवाएं मतलब जो है पढ़ लिख तो रहे हैं जी, मगर उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि युवा लायक होंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, मेहनत करेंगे तो खुद मिल जाएगी नौकरी, नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे बेरोजगार। मेहनत क्या नहीं कर रहे बताओ, कहाँ पे गलत है वो बताओ? सुबह से लेके शाम तक वो केवल डिग्रियां भरे जा रहे हैं, मगर कुछ निकल के नहीं आ रहा सामने। एक सवाल है कि आप यहाँ दिल्ली से ही रहने वाले? आप? मैं फिलहाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। अभी हरियाणा का क्या माहौल है? क्योंकि हरियाणा में भी देखा जा रहा है कि पार्टी कभी इधर जा रही है, कभी कभी सरकारी, हाल फिलहाल में सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री भी चेंज हुए वहाँ। तो क्या लग रहा है कि वहाँ है बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर? वहाँ बिल्कुल पूरी है वहाँ, क्योंकि बीजेपी ने पिछली दफा क्लीन स्वीप किया था, वहाँ 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी। मगर अब की बार वहाँ पे जो हलचल है वो है कांग्रेस की है। कांग्रेस की उसका एक सबसे बड़ा जो फॉल्ट है कि बीजेपी ने सिर्फ एक मेन सिटी में काम किया है। मनोहर खट्टर जी ने सिर्फ एक मेन सिटी में काम किया है, जैसे रोहतक हो गया, गोहाना हो गया, और अदर जैसे सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया। तो अदर सिटीज के अंदर उन्होंने काम नहीं करा, अदर सिटीज के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मतलब वो छोटे गांव तक नहीं पहुंचे, मतलब बड़े रूरल, मतलब डेवलपमेंट शहर में ही डेवलप किया है। केवल छोटे मोटे शहरों में, जो बड़े जो शहर हैं उसमें उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बाकी छोटे रूरल में उसमें उन्होंने। अब ये कल से ही लोकसभा का इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है कि इसमें दोनों विपक्ष और मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए में तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन का उसका कुछ नहीं हो सकता सर, क्योंकि गठबंधन में तो है, लेकिन सब पार्टियों का अलग अलग मैनिफेस्टो, अलग अलग कैंडिडेट उतर रहे हैं। एक ही सीट से पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों वो उतर रहे हैं, मगर उसका कुछ हल नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब इस दफा आपके कहने से मतलब बीजेपी ही आ रहा है। बीजेपी 90% है और कांग्रेस जो है 10%। मतलब 10% ही है कांग्रेस और 90% बीजेपी है। 90% बीजेपी।